क्वेश्चन 17 फिर से आपको दिखाई दिया। ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट का है? लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप ये प्रोसीजर हमेशा यूज़ कर सकते हो कि जो लीनियर है, इस लीनियर को लिखिए a टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पक्का सॉल्व हो ही जाएगा। a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन 2x माइनस 1 का डिफ्रेंसीशन 0 प्लस b। तो यहाँ से आया x प्लस 2 इक्वल टू 2ax प्लस b। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए और कांस्टेंट टर्म कंपेयर कीजिए। x का कोफिशिएंट इस तरफ दिखाई दिया 1 और इस तरफ दिखाई दिया 2a, तो इसका मतलब 2a इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 1/2। लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है सिर्फ 2, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है b, तो इसे कंपेयर करके आ गया है b इक्वल टू 2। a और b का वैल्यू पता चल गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर a और b का वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ रहा है? x प्लस 2 को क्या लिखा जा सकता है? 2ax प्लस b। तो क्या कर रहे हैं फिर हम? ये जो लीनियर था, ऊपर का जो लीनियर है x प्लस 2, इसे लिख रहे हैं a2x प्लस b के फॉर्म में। ठीक है, बाकी क्या लिखा था रूट के अंदर? एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब हमने a और b का तो वैल्यू फाइंड कर लिया है। ठीक है, बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर a और b लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अब ये कई बार आपको बताया जा चुका है, आपको पता भी है। कहीं भी अगर ऐसा लिखा है तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है a/c प्लस b/c। तो इसे भी लिखा मैंने a इंटू 2x बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस b अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। समझ रहे हैं ना कहाँ से लिखा ये रिजल्ट फाइंड तो किया था, यहीं से लिखा। ठीक है। अब ये आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx dx। इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। तो इसलिए मैंने अलग अलग करके लिख दिया इसे। इंटीग्रेशन ऑफ a, चलिए a का वैल्यू मैं पुट करके ही लिख रहा हूँ अभी। a इंटू 2x बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b का वैल्यू भी पुट कर दिया 2 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर रखिए। 2 से 2 कैंसिल मत कर दीजिएगा, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशियल ऊपर चाहिए था और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन 2x है, तो उसे क्यों बिगाड़ना? 2-4 बार खुद से करके देखोगे, आ जाएगा। 1/2 को बाहर रखा
तो इंटीग्रेशन है किसका, 2x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, और यहाँ पर ये है, यहाँ भी 2 कांस्टेंट है, बाहर रख सकते हो, बचेगा 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए तो क्या किया, पुट आंसर शीट में प्रेजेंट करने के लिए ऐसा लिख दिया कीजिए कि ये वाला इंटीग्रेशन I1 है और ये वाला इंटीग्रेशन I2 है। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन कुछ इस तरह का आएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, हाफ टाइम्स I1 प्लस 2 टाइम्स I2। ठीक है, इसे बोला मैंने फर्स्ट। तो पहले I1 I2 फाइंड कर लेते हैं अलग अलग। I1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसे सॉल्व करने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को या तो t पुट कर दीजिए या t स्क्वायर पुट कर दीजिए। मैंने t स्क्वायर पुट किया। डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स। चेन रूल लगाया है, तो यहाँ से 2x dx को लिखा जा सकता है 2t dt। तो I1 क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये 2x dx ऊपर ऊपर का जो टर्म है इसे लिख दिया मैंने 2t dt, 2t dt डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने टी स्क्वायर पुट किया है, तो रूट ऑफ टी स्क्वायर, रूट ऑफ टी स्क्वायर तो टी ही होगा, तो टी से टी कैंसिल हो गया। तो I1 आ रहा है इंटीग्रल 2 dt, 2 कांस्टेंट है बाहर रखा, तो इंटीग्रल dt बना, या बोल दीजिए इंटीग्रल 1 dt बना। इसे लिखा जा सकता है 1 का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, टी 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी होता है, तो 2t ये आया I1 का वैल्यू। ठीक है, अब ऐसे ही I2 फाइंड कीजिए। I2 क्या है, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन। I2 इक्वल टू है, ऐसा लिख दीजिए, नाउ I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें फॉर्मूला लगाइए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग वाला फॉर्मूला है। 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों फार्मूलाज लॉग वाले फार्मूलाज हैं, ऐसा ध्यान रखिए। डिनोमिनेटर में अगर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है या रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो लॉग वाला फॉर्मूला ही आएगा। फॉर्मूला क्या है ठीक से देख लीजिएगा और याद रख लीजिएगा। तो I2 यहाँ से कितना आया, यहाँ दिखाई दे रहा है, 1 को अगर 1 स्क्वायर कंसिडर किया तो 1 ही a है, यहाँ पर a क्या है 1, इस फॉर्मूले के लिए जो a लिखा था। तो क्या बनेगा ये, लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये आया I2। अब देखिए हमने क्या लिखा था कि फाइनल इंटीग्रेशन क्या आएगा, हाफ I1 प्लस 2 I2। तो लिख दीजिए फ्रॉम 1, फाइनल आंसर क्या आएगा,
इंटीग्रेशन फाइनली सॉल्व करके क्या आएगा, हाफ I1 प्लस 2I2। I1 I2 का वैल्यू हमने फाइंड किया है। I1 कहाँ है, ये रहा। I1 कितना आया था, 2t। अच्छा t का वैल्यू तो पुट कीजिए इसमें, हमने t किसे कंसिडर किया था, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी स्क्वायर पुट किया था, तो दोनों तरफ रूट करोगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर का रूट टी, तो टी की जगह लिखे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट। तो ये 2t जो आंसर आया था ये असल में क्या है, 2 टाइम्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ, तो I1 क्या है, 2 टाइम्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स I2 अभी हमने फाइंड किया था, ये रहा 2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1, ये फाइनल आंसर है।